नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर एसीबी ने बालोतरा की सिंदरी तहसील में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एसपी नरेंद्र सिंह के अनुसार परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसके ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार मंडल कमठाई में बाड़मेर जालोर स्टेट हाईवे पर स्थित 1 बिघा कृषि भूमि का कमर्शियल कन्वर्जन कराने के लिए मौका रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई और संबंधित एसडीएम को पत्रावली पेश कर जमीन कन्वर्जन आदेश जारी करवाना था। सेंदरी पटवारी मंडल पटवारी किशन राम ने मौका रिपोर्ट जमीन कन्वर्जन के लिए एवज में 90,000 रुपए मांगे, जिसमें से 60,000 रुपए पहले ले लिए, लेकिन 30,000 रुपए की मांग कर परेशान कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद सेंदरी तहसील के पास उसके क्वार्टर पर पटवारी को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी टीम पटवारी के ऑफिस और घर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। भरतपुर जिले के बयाना भरतपुर स्टेट हाईवे पर ट्रेलर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर ड्राइवर समेत 2 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसा नगला कुरवारिया के पास हुआ। कार में सवार लोग बयाना के गांव ब्रह्माबाद से वृंदावन होते हुए महाकुंभ प्रयागराज यूपी जा रहे थे। ट्रेलर भरतपुर से बयाना की ओर आ रहा था। सदर थाना एसएचओ कृष्णवीर सिंह ने बताया कि हादसे में भरतपुर के गांव ब्रह्माबाद निवासी 32 वर्षीय गोपाल सिंह गुर्जर, करौली के ताहरपुर निवासी लाखन सिंह और बिसूरी निवासी रामचंद्र की मौत हो गई। कार सवार करौली के खेड़ा राजगढ़ निवासी भल्लू पुत्र रमेश घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अजमेर के पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और 35,000 का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 29 अगस्त 2023 को रामगंज थाने में पीड़िता के चाचा ने रिपोर्ट दी कि उसकी 16 साल की भतीजी रात को घर पर सोई हुई थी। सुबह उठी तो वह गायब मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सितंबर 2023 में पीड़िता को किशनगढ़ से दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों में बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर साथ ले गया और भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़ सहित अन्य जगहों पर ले जाकर उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। प्रदेश भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने लास्ट डेट में बढ़ोतरी करके स्टूडेंट्स को राहत दी है। 5 फरवरी लास्ट डेट थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 फरवरी कर दिया गया है। आमतौर पर लास्ट डेट बढ़ने की परिपाटी है। ऐसे में स्कूल संचालक भी पहले लास्ट डेट को गंभीरता से नहीं लेते। राज्य भर में इस बार 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षा पंजीक कार्यालय इस परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। 8वीं बोर्ड में प्रदेश भर के 12,78,591 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 1,19,590 स्टूडेंट्स के फॉर्म्स को संचालकों ने नहीं भरे। इसी तरह 5वीं बोर्ड में 13,58,173 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 1,97,670 स्टूडेंट्स के फॉर्म संबंधित स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन नहीं किए। हरियाणा के जींद में रजिस्ट्री की एवज में रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला क्लर्क को एडीजे नेहा नोहारिया की अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए जुर्माना लगाया है। अभियोग के अनुसार 29 दिसंबर 2021 को गांव हैबतपुरा निवासी बलबीर ने एसीबी को शिकायत दी कि उसे अपनी जमीन ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर करवानी थी। इसको लेकर वह रजिस्ट्री क्लर्क ज्योति से मिला तो उसने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत के रुपए नहीं देने पर वह काम को लटका रही थी। एसीबी टीम ने तहसील कार्यालय में छापेमारी की और रजिस्ट्री क्लर्क ज्योति के दराज से 20,000 रुपए की राशि बरामद की थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहारिया ने रजिस्ट्री क्लर्क ज्योति को रिश्वत लेने को दोषी करार देते हुए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। इसके तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा समाप्ति तक पुख्ता इंतजाम पर जोर दिया गया।
बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं में राज्य के 19,98,509 से भी अधिक परीक्षार्थियों का भविष्य तथा उनके अभिभावकों के भावी सपने और आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। जिला मुख्यालय पर प्रश्न पत्र पहुंचने के बाद परीक्षा समाप्ति तक प्रश्न पत्रों की गोपनीयता व सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला परीक्षा संचालन समिति की होगी। बोर्ड का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष 1 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। राज्य के सभी चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने, वितरण करने की प्रतिदिन वीडियोग्राफी और सीसीटीवी के जरिए निगरानी कराई जाए। करौली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने CEIR पोर्टल के माध्यम से खोए और चोरी हुए 140 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि अब तक कुल 458 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 92 लाख रुपए से अधिक है। पिछले साल में साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर प्राप्त शिकायतों में करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है। इनमें से 30 लाख रुपए पीड़ितों को लौटाए गए हैं। साइबर सेल ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 मामले दर्ज किए हैं और 33 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 52 सिम कार्ड, 4 ATM कार्ड और 20,020 रुपए नगद जब्त किए हैं। राजधानी जयपुर में थाने के सामने बीच बाजार में फायरिंग और पथराव हुआ। दो पक्ष जमीन विवाद को लेकर भिड़ गए। इस दौरान एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। मामला खोना गोरियान थाना इलाके का है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक पिस्टल हाथ में लिए सड़क पर दौड़ता नजर आ रहा है। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि थाने के सामने पुराना गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने के लिए गाड़ियों से पहुंचा। इस दौरान फायरिंग की भी जानकारी सामने आई। जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई। मौके पर 2 लोगों को डिटेन किया गया है। वहीं अन्य लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम जगह जगह दबिश दे रही है। जयपुर सहित बड़े शहरों के लिए अब महाराष्ट्र मॉडल पर इलेक्ट्रिक और CNG बसें किराए पर ली जाएंगी। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बसें खरीदने की जगह किराए पर लेने का मॉडल अपनाया जाएगा। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में UDH मंत्री झाबर सिंह खरा ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। UDH मंत्री ने कहा कि अभी एक नई प्रक्रिया के तहत बसें खरीदने के मॉडल पर हमारी कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है। जिस तरह महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक और CNG बसें लेते हैं, उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को बसों को किराए पर दे रखा है। उसमें प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना पड़ता है। हमारा काम केवल कंडक्टर रखकर जनता को सेवा देना रहेगा। इससे जो घाटा होगा तो सरकार वहन करेगी। कोटा में मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय NDPS कोर्ट ने 2 आरोपियों राकेश और सुरेश निवासी चचुन्नी थाना झालावाड़ को 5-5 साल के कारावास की सजा और 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। GRP ने आरोपी के पास से 70 ग्राम स्मैक बरामद की थी। लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि जुलाई 2019 को कोटा GRP ने रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चला रखा था। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 रतलाम कोटा पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच से 2 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया। दोनों ने चौमेला से सहारनपुर जाना बताया। तलाशी में युवकों के पास से 70 ग्राम स्मैक मिली। NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के पानीपत में थाना मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी मौसा को यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रिश्ते में नाबालिग पीड़िता का मौसा है। शिकायत दर्ज होने का पता चलते ही आरोपी फरार हो गया था। थाना प्रभारी राकेश शर्मा के अनुसार महिला ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वह 3 बच्चों की मां है, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। सबसे छोटी 11 वर्षीय बेटी ने 7 अक्टूबर 2024 को उसे बताया कि उसके पेट में दर्द है, जिसके चलते वह 8 अक्टूबर को बेटी को लेकर सिविल अस्पताल पहुंची। यहां पता चला कि बेटी 5 माह के गर्भ से है। इसके बाद बेटी से पूछने पर उसने बताया कि जून 2024 में उसके साथ मौसा ने रेप किया था। बेटी ने बताया कि इससे पहले जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तब भी मौसा ने गलत काम किया था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।